हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर एक बार आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको दूसरी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, मिडाइवल को भी कवर करेंगे और मॉडर्न को भी कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सीटेट को कवर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। पीने का पानी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले तरीके। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया? जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए क्या कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? किसकी? शिक्षिका की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी का ऑप्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। क्यों? उपयुक्त विकल्पों में से 2 सही हैं। आप विकल्प पढ़ेंगे। विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। इन चारों में से सही है 1 और 4। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? सर्वेक्षण परियोजना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह किसी दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उन्हें उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए निम्न अधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 2 कहानी बोर्ड। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं एंड ऑप्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये रहा ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो सके। बाकी के ऑप्शन ये रहे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण करना है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संबंध में सत्य है? अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी? अस्थाई समझौता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर को सक्रिय भाग लिया? लखनऊ। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिगम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1858 का अधिनियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दिए कुछ
नीचे दिए गए कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जो अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। एक तरफ है स्थान का नाम और दूसरी तरफ है वर्तमान राज्य, यानी कश्मीर को पहले कहते थे चिरांद। ठीक है, इस तरह से सारे स्थान का नाम और वर्तमान राज्य का नाम लिखा गया है। उपरोक्त दो कॉलमों के सही जोड़े क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है, कितनी बार? एक बार। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। ज्योतिबा फुले। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तमिलनाडु के चिंगेलपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख के निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भेजका के विषय में सत्य नहीं है? राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अपैची को क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जहाजों को नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तापमंडल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? 2 घंटे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। न्यूनतम वेतन अधिनियम निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 17। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यहाँ रहा ऑप्शन 4। मैं आपको चारों ऑप्शन इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप चारों ऑप्शन को पढ़े और एनालाइज करें कि वाकई में ये ऑप्शन राइट होगा, और अगर बाकी के ऑप्शन राइट नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। चारों ऑप्शन को पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को कंटेंट में क्वालिटी चाहिए। थोड़ा मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा। बाकी के ऑप्शंस आप खुद पढ़ लें और जो राइट ऑप्शन होगा मैं तो वो बता ही देती हूँ। चलिए, तो आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी सीटेट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।